हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने जल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं मासिक टेस्ट माह नवंबर 2024 कक्षा 10वीं विषय विज्ञान। आप यहां पर अंक देखेंगे तो 20 नंबर का आपका आने वाला पूर्णांक। समय अवधि आपको मिलेगी 1 घंटे की। आपको इस पेपर में जो भी क्वेश्चन लगाए जा रहे हैं, जितनी मंथली टेस्ट हुए, इनको सभी को कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि इन्हीं से ही आपके जो अर्धवार्षिक, वार्षिक और प्री बोर्ड पेपर जो होते हैं, इन्हीं से क्वेश्चन आपको बना के दिए जाते हैं। तो आपको पूरे पेपरों को कंप्लीट कर लेना है ताकि आपके अच्छे से मार्क्स आ सकें। तो पहला हमारा यहाँ पर दिया गया है, सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। ये 4 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर इनको थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। प्रतिरोध का मात्रक होता है, ऑप्शन दिए गए हैं एम्पियर, वाट, ओम और वोल्ट। तो इसका सही लगाएंगे आप ओम। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक है, ऑप्शन है जूल, एम्पियर, वाट, ओम। तो इसका सही लगाएंगे आप एम्पियर। तीसरा क्वेश्चन है, मनुष्य में एक कोशिका में गुणसूत्र संख्या पाई जाती है, ऑप्शन है 23 जोड़ी, 24 जोड़ी, 25 जोड़ी और 26 जोड़ी। तो इसका सही लगा लेंगे आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला 23 जोड़ी। और वैसे गुणसूत्र पूछे जाए बिना जोड़ी में तो कितने होते हैं 46, जोड़ी में पूछे जाए तो 23 और खुले में पूछा जाए तो आपका 46। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन दिया गया हमारे यहाँ पर। तो यहाँ लिखा है उस लक्षण का चयन कीजिए जो अर्जित तो होती है लेकिन यहाँ पर आनुवांशिक नहीं। तो ऑप्शन है नेत्र का रंग, त्वचा का रंग, शरीर का आकार या बालों की प्रकृति। तो इसका सही हो जाएगा बालों की प्रकृति। इसका मतलब है कि जैसे कि आपके माता पिता के जो होते हैं, जैसे कलर होता है तो उसी प्रकार का आपका होगा, जैसे हाइट होगी तो उसी प्रकार की आपकी हाइट होगी, नेत्रों का रंग भी उसी पर डिपेंड करेगा, पर बालों की आकृति अलग होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया हमारे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये भी आपके 4 नंबर के हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आइए इनकी पूर्ति करते हैं हम। क्या लिखा है आपका, पहला है शुद्ध जल विद्युत का, तो यहाँ पर भरना है कुचालक होता है। एक अश्व शक्ति बराबर आपको इसे भर लेना है 746 वाट। मेंडल ने नियमों का प्रतिपादन किया, तो इसे भरना है 3। नर संतान के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र होता है, तो यहाँ पर भरेंगे बाय। तो यहाँ पर आपको कुचालक भर लेना है यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से लिखेंगे कुचालक, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है आनुवांशिकता क्या है। तो आइए इसका आंसर दिखा देते हैं आपको। तो ये दिया गया है आनुवांशिकता क्या है, तो इसका लिखेंगे जीवधारियों में पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्न लक्षणों के संचरण को आनुवांशिकता कहते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका इसका, तो यहाँ पर देख सकते हैं मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया, कोई 2 कारण लिखने हैं। तो आइए यहाँ पर इनका भी नोट डाउन कर लेते हैं। तो ये दिए गए हैं कारण। तो यहाँ लिखेंगे मटर का पौधा द्विलिंगी होता है, इसमें अनेक विरोधी लक्षण होते हैं। मटर का पौधा 1 वर्षीय होता है। आपको कोई 2 याद करने थे तो आप यहाँ पर कोई 2 लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया गया आपका, ये क्वेश्चन दिए हैं 2-2 नंबर के। तो देखिए आपका क्वेश्चन दिया गया है गुणसूत्र के कार्य और महत्व बताना है। तो आइए इसका आंसर दिखा देते हैं आपको। ये दिया है, तो यहाँ पर कोई 2 करने थे, 2 लिखेंगे। आनुवांशिकी में, तो यहाँ पर एक मात्रा एक बिंदी रखना, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आनुवांशिकी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा लिखेंगे शरीर की रचना एवं क्रियाशीलता में महत्वपूर्ण भाग लेता है। कोशिकाओं में पहुंचकर नए जीवों का निर्माण करता है या फिर जन्म देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विभवांतर किसे कहते हैं, इसका ऐसा ही मात्रक क्या है। तो यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे तो ये है। तो लिखिए विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7वां क्या दिया गया है। तो देखिए, तो 7वां आपका लिखा है चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले 4 कारकों के नाम लिखने हैं। और यहाँ पर इसके बाद विद्युत संचरण के लिए प्रायः धातुओं के नाम लिखने हैं। तो आइए, तो इसका आंसर हम लिखेंगे। तो ये हैं आपके प्रतिरोध को यहाँ पर दे दिए गए हैं आपके प्रभावित करने वाले 4 कारक। तो पहले लिखेंगे चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट या क्षेत्रफल पर, चालक के ताप पर और चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। तो ये लिख लीजिएगा। इसके बाद लास्ट था आपका जो, इसका आंसर आप लिखेंगे तांबा और एल्यूमिनियम। आशा करते हैं आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर मिल गए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।